जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे केतु से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ ही साथ कुछ सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और आगे उसके बारे में रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। इन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं केतु जब भी कुंडली में मंदा हो तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। केतु खराब हो तो आपके हर काम में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कोई भी काम आप शुरू नहीं कर पाते और अगर आपने शुरू कर लिया तो बार बार उसमें ब्रेक्स आते हैं। कोई भी काम आपका पहली बारी नहीं बन रहा, दूसरी बारी नहीं बन रहा, वो तीसरी बारी में जाकर हो रहा है, तो ये केतु को मंदे की निशानी है। केतु जब भी खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को बॉडी में जॉइंट्स पेन की दिक्कत, यानी कि कहीं आपके कलाई में भी हो सकती है, जॉइंट्स आपके लेग्स में भी हो सकती है, आपके नी में भी हो सकती है, कोई भी लोअर बॉडी में कोई भी दिक्कत हो वो केतु से रिलेटेड होती है। और बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं ना, ये सारे केतु ही दिखाता है। केतु जब भी खराब हो, केतु का काम क्या है? किसी भी चीज से डिटैच करना। केतु कुंडली में जिस भी घर में बैठा होगा ना, उस चीज से आपको डिटैच करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी बात करते हैं। केतु अगर आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में हो, फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपकी फैमिली का, आपके घर का, आपके परिवार का। जब भी केतु फोर्थ हाउस में होगा तो आपको फैमिली से कहीं ना कहीं डिटैच करेगा। यानी कि केतु जब भी फोर्थ में होगा तो कहीं ना कहीं आप घर से दूर जाकर काम करोगे, आप विदेश जाकर काम करोगे। केतु डिटैच करता है। केतु जब भी फोर्थ हाउस में होगा तो ये चंद्रमा को खराब करेगा। ऐसे लोगों की मदर की हेल्थ इश्यूज रहते ही रहते हैं। केतु क्या होता है? केतु जब भी होता है ना, केतु और राहु दोनों ना एक्सिस 180 डिग्री के एक्सिस पर होते हैं। यानी कि केतु राहु के अकॉर्डिंग ही काम करता है। बट जब भी केतु बैड कुंडली में इफेक्ट देने लग जाए, उसको क्या करना है? हमें क्या करना? गुरु की सपोर्ट केतु को देनी है। यानी कि उससे क्या होगा? केतु गुरु का चेला है, गुरु का शिष्य है, ऐसा कहते हैं। और जब भी केतु मंदे रिजल्ट दे रहा ना, तो कहीं ना कहीं से गुरु की सपोर्ट केतु को दे दो तो केतु पॉजिटिव हो जाएगा। केतु क्या? किसी भी चीज का ड्यूअल कलर, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ये केतु है। और जब भी कुंडली में केतु खराब हो, केतु का कहाँ कहाँ पर बैड होगा? केतु कुंडली में लगन में हो, कुंडली में थर्ड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, केतु सिक्स्थ हाउस में हो, या केतु आपकी कुंडली में एट्थ हाउस में हो, इन सभी घरों में केतु मंदा होता है। पर केतु जब भी लगन में होता है ना, तो सूर्य को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ये भी कहा जाता है जिनका भी केतु लगन में हो, यानी कि फर्स्ट हाउस में हो, जिनका भी केतु फर्स्ट हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति के जब भी बेटा होता है ना, तो वो अपनी लाइफ में बहुत राइज करते हैं। केतु लगन वाले। केतु थर्ड हाउस में हो तो ये इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है। ऐसे लोग जिनका भी केतु थर्ड में, ये लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बदले में इनको कुछ नहीं मिलने वाला, बदले में गालियां ही मिलेंगी, जितना मर्जी कर लो। केतु थर्ड वाले को ये थोड़ी मंदी निशानी है। केतु फोर्थ में हो, वैसे ही मदर की हेल्थ को खराब कर देता है। ठीक है। केतु सिक्स में हो, ये भी हेल्थ इश्यू को दिखाता है। जो सिक्स हाउस होता है वो होता है रोग ऋण शत्रु। तो इन सभी में आपको कहीं ना कहीं जैसे कि बीमारी आना, कर्ज बढ़ जाना, या शत्रु आपके खड़े हो जाना, ये भी होता है। बट कई बार जिन लोगों के साथ नहीं हो रहा ना, तो कहीं ना कहीं कुंडली में किसी ग्रह की सपोर्ट आ रही है, तो तब नहीं होता। तो प्लीज कमेंट में ये मत लिख देना कि हमारा सिक्स्थ में हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी प्लेनेट की सपोर्ट आ रही होती है। केतु क्या? केतु जब भी मंदा होता है ना, जैसे कि कई लोगों को स्किन में पैचेस होते हैं, जिसको कि फुलवेरी वगैरह भी कहते हैं, वो भी केतु मंदे की निशानी है। केतु जब भी एट्थ में हो तो ये बड़ी बीमारियां देता है। केतु खराब हो तो यूरिन इन्फेक्शन होती है। केतु बॉडी के सभी जॉइंट्स केतु है। जब भी केतु मंदा हो ना, तो आपका शरीर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपका कुछ भी करने को मन नहीं करेगा, बॉडी में पेन हमेशा रहेगा, आपके जॉइंट्स पेन, बैक में पेन रहना। यानी कि जिन लोगों के बहुत जल्दी बैक हिल जाना, अचानक से खड़े खड़े पेन हो जाना, ये सारी केतु मंदे की निशानी है। अब बात करते हैं केतु को पॉजिटिव आप कैसे कर सकते हैं। कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसको करने से आपका कोई कुंडली में केतु अच्छा होगा? केतु को अच्छा करने के लिए क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना? दो रंगी कंबल लेना। काला सफेद कंबल जो होता है ना, वो केतु का होता है। उसको लेकर अपने ऊपर से वार लीजिए। ठीक है। वारने के बाद उसको क्या करना? आप उसको या तो धर्म स्थान पर दान कर दीजिए, या धर्म स्थान के बाद जो भी भिखारी या जो भी बैठे होते हैं ना, वह उनको भी दे सकते हैं। इससे भी आपका केतु के रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। इससे हमने क्या किया, जो ये दो रंगी कंबल है केतु का, केतु को उठाकर अपने धर्म स्थान में दे दिया। धर्म स्थान क्या है? कुंडली का खाना नंबर 2। जब भी कोई चीज कोई भी ग्रह हमें परेशान कर रहा होता है, तो उसको क्या करते हैं? हम गुरु का अधीन कर देते हैं, यानी कि धर्म स्थान पर भेज देते हैं। इससे जितना भी मंदा ग्रह हो, जितना भी मंदे से मंदा ग्रह हो, वो मंदिर में यानी कि धर्म स्थान में जाकर वो शांत होता ही होता है। इससे जितने भी बैड रिजल्ट थे ना, वो केतु के आपकी लाइफ में जाने शुरू हो जाएंगे। और बात करते हैं केतु, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया। केतु जैसे कि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, बार बार आपको दिक्कतें आ रही, आपको क्या करना है? डेली आपको नोटबुक पे ना
इसको आपको कंटिन्यूस वीक करना है। डेली आपको 8 से 10 बार ये नोटबुक पर लिखना है कि मेरा ये काम हो गया। जो भी आप काम करना चाहते हैं वो लिखकर कि मेरा ये काम हो गया। जैसे ही देखना कुछ टाइम के बाद आपका काम एकदम से जो नहीं हो रहा था लंबे समय से वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने केतु तक कमांड पहुंचा दी है। केतु जो भी मंदी निशानी कर रहा था ना, अब वो केतु नहीं कर सकता कि केतु को पता लगेगा कि इसका तो काम हो गया। तो हमने वो कमांड केतु तक पहुंचा दी है। ठीक है, केतु क्या है? केतु एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, कोई भी रिसर्च वो केतु दिखाता है। जिन भी लोगों का केतु मंदा, अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं वो ज्योतिष से रिलेटेड अगर जुड़ जाए ना, वैसे भी कहा जाता है कोई भी अगर आपकी कुंडली में ग्रह मंदा है, अगर उससे रिलेटेड हम काम करें ना, तो आपकी लाइफ पर वो इतना बैड रिजल्ट नहीं दे सकता। एग्जाम्पल के लिए केतु मंदा है, अगर अगर आप ज्योतिष ही कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग रेमेडीज कर रहे हो केतु की, तब भी आप लोग कह रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, उसके बाद आपको क्या करना होता है? तो आपको क्या करना है, केतु को बैलेंस करना है। बैलेंस अब कैसे करना है? केतु के हमारे कान, और कान जब भी केतु खराब हो ना, ऐसे लोगों को सुनना पसंद नहीं होता। यानी कि ऐसे लोग हमेशा अपनी अपनी बोलते रहेंगे। सामने वाला इनको कुछ कह रहा है ना, तो ये उनकी बात नहीं सुनेंगे, हमेशा अपनी अपनी बात आगे रखेंगे। तो इससे क्या होगा, केतु दोनों में कहीं ना कहीं गैप दिखा देगा। तो सामने वाले को लगेगा ये ईगोस्टिक है, तो केतु उस टाइम पे आपके रिलेशन को भी खराब करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, केतु का सबसे पहले प्रिकॉशन क्या है, केतु को बैलेंस कैसे करना है? हमेशा सामने वाले की बात सुनो कि सामने वाला क्या कह रहा है, पूरी बात उसकी सुनो, देन उसके बाद आंसर करो। तो केतु आपका पॉजिटिव होगा। और केतु क्या है, केतु विदेश को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। बहुत सारी चीजों में केतु कनेक्टेड होता है। अब केतु को पॉजिटिव करने के लिए गुरु की सपोर्ट ली जाती है। केतु और राहु दोनों का एक्सिस 180 डिग्री होता है, यानी कि दोनों आमने सामने होते हैं। केतु जब भी काम करता है राहु के अकॉर्डिंग करता है, बट केतु क्या है, गुरु का शिष्य है। जैसे ही कि कुंडली में केतु को गुरु की सपोर्ट मिल जाएगी, तो केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आपके काम में इंप्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब ये कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए, केतु आपकी कुंडली में 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस का केतु मंदा होता है। 8th हाउस में है, 8th हाउस का केतु भी मंदा होता है। उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको ये करना है कि कानों में आप गोल्ड की बालियां पहन सकते हैं। और ये ध्यान रखना, टोपस नहीं पहनना, बालियां ही पहननी है। बालियां पहनने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ जब केतु खराब हो ना, तो आप ऐसा काम कर सकते हो लेफ्ट कान में। यानी कि कई बार अगला कहता है कि हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, या तो आप सिंगल बाली ले सकते हो, लेफ्ट कान में डाल दो, उससे भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।